कैमूर के रामगढ़ में विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर से लापता बच्ची झारखंड के रामगढ़ से बरामद हुई है। साथ ही एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 साल की बच्ची विद्यालय परिसर से गायब हो गई थी, जिसके बाद परिजन अपहरण की आशंका जता रहे थे। परिजनों ने कहा विद्यालय के छुट्टी के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो घर प्रधानाध्यापक से फोन कर जानकारी ली गई। तो लापता होने की सूचना पर परिजनों ने इसकी सूचना रामगढ़ पुलिस को दी। कैमूर एसपी भी विद्यालय परिजनों से मिलने पहुंचे थे। डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को राज्य का सीएम बनाने को लेकर आरजेडी और जेडीयू नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। दिल्ली में गुरुवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान के बाद दोनों दलों के बीच सियासत घर में जगदानंद सिंह ने अपने बयान में कहा था कि साल 2023 के बाद सीएम नीतीश कुमार देश की राजनीति करें और राज्य की गद्दी छोड़ दें। इस बयान के बाद जेडीयू नेताओं ने पलटवार किया है। जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जगदानंद के बयान के बाद एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जगदा बाबू का बयान उस पिता के एक्शन की तरह है जो किसी अनहोनी के भय से अपने बेटा या बेटी की शादी जैसे तैसे निपटार लेना चाहता है। वहीं आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया। आरजेडी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव युवाओं के चहेते नेता हैं। पटना के टीपीएस कॉलेज केंद्र पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि पैसे लेकर केंद्र में प्रवेश कराया जा रहा है। उनका आरोप है कि कई लोगों को केंद्र में प्रवेश करने नहीं दिया गया। गया के इमामगंज पुलिस अनुमंडल कार्यालय में नए एसडीपीओ मनोज राम ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद एसडीपीओ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। अपराध नियंत्रण ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय बनाकर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। मुजफ्फरपुर में निजी नर्सिंग होम के संचालक की पत्नी ने गले में फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना कटरा थाना क्षेत्र के पहसौल का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलने के बाद कटरा थाने के पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। जानकारी के मुताबिक 6 माह पूर्व खंगुरा में पूरे रीति रिवाज के साथ ललिता की शादी सुनील साह से हुई थी। गुरुवार की देर रात्रि फोन पर दोनों से बहस हुई, जिसके बाद अगले दिन शव मिला। नवादा जिले के फतेहपुर में जहां रांची से बिहार शरीफ की ओर आ रहे श्री विष्णु रथ ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे विष्णु रथ पर सवार 40 यात्री जख्मी हो गए। बस पर सवार अधिकतम यात्रियों में से बीपीएससी के छात्र छात्राएं शामिल थे। हालांकि बस के मैनेजर ने कहा कि इस घटना में सभी को मामूली चोटें आई हैं। गौरतलब है कि विष्णु रथ रोजाना की तरह रांची से बिहार शरीफ की ओर आ रही थी। इस बीच नवादा के फतेहपुर गांव के पास दूसरी बस ने चकमा दिया, जिससे चालक ने गति पर से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े ट्रक में ठोकर मार दी। नवादा में नगर थाना क्षेत्र के गोनावा से सटे आहार में एक अज्ञात युवक का शव मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आसपास के लोगों के सहयोग से मृतक के युवक शव को आहार से बाहर निकाला। पुलिस मृतक युवक की पहचान में जुटी। गया के मां मंगला गौरी में भक्तों की भारी भीड़ है। नवरात्र के पहले दिन से ही भक्त मां के दरबार में पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। सुबह 3 बजे से ही मां के मंदिर के बाहर लाइन में लोग अपनी बारी का प्रतीक्षा करते हैं। लोगों का मानना है कि मां मंगला के दर्शन से मुराद पूरी हो जाती है। दसमकुंड पर्वत पर मां विराजमान है और इसके ऐतिहासिक पुराण व वेदों में भी जिक्र किया गया है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है और आज मां कुष्मांडा स्कंद माता की पूजा की जा रही है। देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। पंडाल में विराजमान मां दुर्गा की सुबह शाम होने वाली आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। रांची में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी के विभिन्न जगहों पर इस बार भव्य पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। यह नजारा कांटा टोली नेताजी नगर दुर्गा पूजा समिति का है, जहां पर इस बार सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के थीम पर पंडाल का निर्माण किया गया है, जहां लोगों को यातायात नियमों से संबंधित जानकारी दी गई है ताकि प्रत्येक दिन होने वाले सड़क दुर्घटना और सड़क दुर्घटना में होने वाले लोगों की मौत को
रोका जा सके। 1960 से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। रांची में दुर्गा पूजा में एक से एक पंडाल का निर्माण किया गया है। बूटी मोड़ बांध गाड़ी दुर्गा पूजा समिति ने इस बार पंडाल का निर्माण पुआल के रस्सी से बना है, जो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है। वही पंडाल के अंदर कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं को भी ज्वलंत मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है। वही नवरात्र में डांडिया का एक विशेष महत्व होता है, उसे भी दिखलाया गया है कि कैसे पूरे देश में डांडिया नवरात्र में होती है। तो आज नवरात्रि का 5वां दिन है और मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा हो रही है। लेकिन आज आपको हम कोडरमा से मां दुर्गा के एक अलग ही स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं, जहां यहाँ मां दुर्गा 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ मां दुर्गा की कन्या स्वरूप की पूजा होती है और यहाँ सिंदूर वर्जित है। कोडरमा की मरकच्चो प्रखंड में बीहड़ जंगलों से घिरे इस चंचल पहाड़ी पर मां दुर्गा विराजमान है और यहाँ जमशेदपुर में कोरोना काल के 2 साल बाद एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है। वहीं इस बार लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। भक्तों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2500 पुलिस को तैनात किए। वहीं 169 दंडाधिकारी के साथ सादे लिबास में पुलिसकर्मी पंडाल और मेला में तैनात रहेंगे। पहली बार 50 महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी के साथ तैनात किया गया है ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया है कि मेला का आनंद उठाए, लेकिन भीड़ से बचिए। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो पुलिस से तुरंत संपर्क करें। उधर 2500 जिला पुलिस बल के साथ रैब, जैप और जगुआर फोर्स को लगाया गया है। नवरात्र में उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धि पीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को भव्य रूप में फूलों से सजाया गया है। फूलों से भोले शिव शंकर के शिवलिंग की आकृति मंदिर के सजावट में 4 चांद लग रही है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रजरप्पा मंदिर में यूं तो सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्र के समय श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। लोगों का मानना है कि नवरात्र में मां का दर्शन मनोकामना को पूर्ण करता है। वही वजह है कि कई ऐसे श्रद्धालु यहाँ पहुंच 9 दिन का पूजा पाठ हवन करते हैं। मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को कोलकाता के कारीगरों की टीम की ओर से सजाया गया है। मनमोहक और खुशबूदार फलों की सज्जा देखते ही बनती है। खूबसूरती इस शाम में देखने को मिलती है। रंगीन रोशनी से माता का दरबार काफी आकर्षक नजर आता है। मंदिर की सजावट के साथ ही भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है। मधुपुर में डीएसपी विनोद रवानी इंस्पेक्टर रामदयाल मुंडा ने कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शहर के 14 स्थानों पर एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की संभावना है। भक्तों की संख्या को देखते हुए मधुपुर पुलिस प्रशासन ने अधिक संख्या में पुलिस तैनात किए। व दंडाधिकारी के साथ सादे लिबास में पुलिस पंडाल और मेला में तैनात रहेंगे। महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन सतर्क रहेंगे। और वहीं जिला प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया कि मेले का आनंद उठाएं, लेकिन भीड़ से बचें। अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। दुमका जिला के जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी दुर्गा पूजा को लेकर 24 घंटे सेवा देने को तैयार हैं। प्रतिनियुक्त डॉक्टर ने कहा कि हमारी व्यवस्था शुरू से ऐसे ही है और हम लोग दुर्गा पूजा को लेकर भी अलर्ट मोड में हैं। कुपोषण केंद्र में भी कुपोषित बच्चे की संख्या देखने को मिली। 4 प्रखंड वाले या कुपोषण केंद्र में महज 2 प्रखंड के भी नए बच्चे दिखे हैं और जिससे लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। धनबाद में राजगंज थाना क्षेत्र के खरनी मोड़ सनशाइन सिटी के पास कार पर सवार ज्योति रंजन नामक के व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल ज्योति रंजन को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि ज्योति रंजन जूस फैक्ट्री के मालिक है। राजगंज थाने के पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों के मुताबिक ज्योति रंजन उसकी पत्नी दुर्गा पूजा को लेकर खरीदारी के लिए बाजार गए थे। बाजार से लौटने के दौरान खरनी मोड़ स्थित आवास के पास ही अपराधियों ने इन पर फायरिंग कर दी। अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां ज्योति रंजन को लगी, एक गोली जबड़े में जबकि दूसरी गोली गर्दन में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। रामफान में ज्योति को SNMMCH लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के पिता मुताबिक मंडला डी में उनकी अपनी मैंगो लीची की जूस फैक्ट्री है। उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। गोली किसने क्यों चला, इस बात की उन्हें जानकारी नहीं।